हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फिजिक्स स्टडी इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल। तो ये वीडियो क्लास 11th फिजिक्स वालों के लिए देने वाली है। तो एग्जाम में क्वेश्चन आता है स्टेट एंड प्रूव द ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन, तो उसको हम आज करेंगे। ठीक है, ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन लिखेंगे। क्या होता है? इट स्टेट्स दैट इफ टू वेक्टर्स are represented both in magnitude and direction by the two sides of a triangle, taken in the same order. Okay, if two vectors are represented both in magnitude and direction by the two sides of a triangle taken in the same order, then the resultant of these vectors can be represented both in magnitude and direction by the third side of a triangle, by the third side of a triangle taken in the opposite order. ठीक है, क्या होती है इसकी डेफिनेशन? फिर से देखेंगे। If two vectors are represented both in magnitude and direction by the two sides of a triangle taken in the same order, then the resultant of these vectors can be represented by the third side of a triangle taken in the opposite order. ठीक है, ये तो होगी इसकी स्टेटमेंट। अब करते हैं इसको प्रूफ। तो इसको इसका प्रूफ करते हैं। ठीक है, ये है वेक्टर ए, ठीक है, और ये है वेक्टर बी। ठीक है, टू वेक्टर्स है इन सेम ऑर्डर, और इनका जो रिजल्टेंट होगा ये होगी ना थर्ड साइड, 1 2 एंड 3, ये रिजल्टेंट आर। ठीक है, रिजल्टेंट वेक्टर आर। ठीक है, इसको नाम देते हैं क्यू पी ओ। ठीक है, प्रूफ में लिखेंगे अब। ठीक है, कंसीडर टू वेक्टर्स, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, inclined at angle theta. ठीक है, एंड नाउ ड्रॉ ए परपेंडिकुलर क्यू एन। ठीक है, ये हमने परपेंडिकुलर इस पे ड्रॉ कर दिया। किस पे? ऑन ओपी प्रोड्यूस मैंने इधर क्यों लिखा? क्योंकि हमने इसको बढ़ा दिया यहाँ तक। ठीक है, यहाँ पे एम। ठीक है, यहाँ पे एंगल थीटा, यहाँ पे एंगल एल। ओके, नाउ इन राइट एंगल ट्रायंगल क्यू एन पी। ठीक है, यहाँ पे हम साइन थीटा निकालेंगे पहले। ठीक है, साइन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर क्या है? Q1, और हाइपोटेन्यूज क्या है? QP। ठीक है, Q1 तो ऐसे रहेगा ना, QP क्या है? वेक्टर P। ठीक है, और यहां से देखो आ जाएगा हमारे पास
बी साइन थीटा किसके बराबर आ जाएगा Q1। और ये क्या आ गई, एक हमारे पास Qn की वैल्यू आ गई। ठीक है, लेट दिस इज इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब इसमें हम cos थीटा भी निकालेंगे। cos थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है, तो यहाँ पे बेस बेस क्या है, यहाँ पे Pn, हाइपोटेन्यूज क्या है QP। ठीक है, Pn तो ऐसे रहेगा, QP क्या है B, है ना। तो यहाँ से B cos थीटा, B cos थीटा इज इक्वल टू Pn की वैल्यू भी यहाँ पे आ गई, है ना। लेट दिस इज इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब लेंगे इस पूरी ट्रायंगल को। ठीक है, नाउ इन इन ट्रायंगल QNO। ठीक है, इसमें हम यूज करेंगे पाइथागोरस थ्योरम का, जो कि होती है h का स्क्वायर इज इक्वल टू b का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। ठीक है, h का स्क्वायर क्या आ जाएगा, r का स्क्वायर। ठीक है, रिजल्टेंट वेक्टर r का स्क्वायर। ठीक है, और b क्या है हमारे पास, बेस। आप देखो इधर o OP प्लस PN हो जाएगा। ठीक है, OP प्लस PN इसका स्क्वायर। ठीक है, प्लस परपेंडिकुलर क्या है Q1 का स्क्वायर। ओके, अब देखो आर स्क्वायर तो ऐसे रहेगा, है ना। ओपी क्या है, ए वेक्टर ए, है ना। ए प्लस Pn की वैल्यू हमने इधर निकाली, डी कॉस थीटा इसका स्क्वायर। ओके, फिर देखो Qn की वैल्यू यहाँ से पुट कर लो, है ना, यहाँ पे। तो हो जाएगा बी साइन थीटा का स्क्वायर। ठीक है, अब देखो फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पे ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, तो आर स्क्वायर, यहाँ पे देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ओके, प्लस 2ab कॉस 2ab कॉस थीटा। और यहाँ पे भी ये यहाँ पे सिंपल इसको इसका स्क्वायर कर देंगे, तो बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, आ गया समझ। अब देखो हम इधर क्या करते हैं, आर स्क्वायर और यहाँ पे ए स्क्वायर। ठीक है, प्लस इसको ले लेंगे इधर। ठीक है, ये वाला टर्म को ये वाली टर्म। ठीक है, बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ओके, प्लस यहाँ पे बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ओके, प्लस यहाँ पे क्या बच गया फिर 2ab कॉस थीटा। ओके, अब देखो आप यहाँ पे यहाँ पे कर रहा हूँ मैं इसको। ठीक है, आर स्क्वायर यहाँ पे क्या हो जाएगा ए स्क्वायर, और बी स्क्वायर को हमने कॉमन ले लिया, बी स्क्वायर अंदर क्या बच गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा। ठीक है, अब देखो आर स्क्वायर तो ऐसे रहेगा। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, आपको पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ट्रिगोनोमेट्री में आपने ये फॉर्मूला पढ़ा होगा, ये किसका बराबर होता है 1 के बराबर। ठीक है, तो ये क्या आ गया प्लस 2ab कॉस थीटा। ओके, अब देखो यहां से अब क्या दोनों तरफ अंडर लेंगे। ठीक है, यहाँ से यहाँ पे स्क्योर, तो यहाँ पे स्क्योर और अंडर आपस में कट जाते हैं, लेकिन यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, ये आ गया हमारे पास रिजल्टेंट। ठीक है, ठीक है, ये हमने इसको प्रूव कर दिया। आप चाहे तो उसकी डायरेक्शन में निकाल सकते हैं, डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर आर, तो ये क्या हो जाएगी टेंजेंट अल्फा। ठीक है, यहाँ पे अल्फा लिया हमने, तो क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, है ना। परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास Q1 बटे बेस क्या है OP प्लस PN, है ना। तो Q1 की वैल्यू क्या निकाली थे B साइन थीटा, और OP क्या है A प्लस PN भी हमने निकाला है B कॉस थीटा। ठीक है, डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर आर भी हमने निकाल दिया। ठीक है, आई होप आपको समझ आ गया हो ना। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल, वंदे मातरम।